नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली फैक्ट्स हिंदी पर। दोस्तों, आज हम AF447 की दुख भरी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। 2009 में एयर फ्रांस 447 की दुखद दुर्घटना ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेजी थी। व्यावसायिक विमानों के उल्लेखनीय सुरक्षा रिकॉर्ड को देखते हुए नुकसान को समझना मुश्किल था। एक नियमित रूप से उड़ान के दौरान अपने विमान के नियंत्रण को खोने के लिए एक अच्छी तरह से परीक्षित चालक कैसे एक आधुनिक विमान उड़ा सकता है। AF447 ने एविएशन इंडस्ट्री की इस तरह की नियंत्रण खो देने की घटनाओं के बारे में बढ़ती चिंता को उजागर किया, और चाहे वे कॉकपिट में अधिक स्वचालन से जुड़े हों, क्योंकि तकनीक अधिक परिष्कृत हो गई है, इसने पायलटों द्वारा पहले किए गए अधिक से अधिक कार्यों को संभाल लिया है, जिससे विमानों की सुरक्षा में अधिक सुधार आया है। 2016 में प्रमुख जेट विमानों के लिए दुर्घटना दर हर 2.56 मिलियन उड़ानों के लिए सिर्फ एक बड़ी दुर्घटना थी। लेकिन जबकि समग्र वायु सुरक्षा में सुधार हो रहा है, नियंत्रण की घटनाओं का नुकसान नहीं है। वास्तव में वे आज के व्यावसायिक अव्यवस्था में सबसे बड़े घातक कारण हैं। 2010 और 2014 के बीच 37 अलग अलग घटनाओं में 43% मृत्यु दर का लेखा जोखा है। नियंत्रण का नुकसान आमतौर पर तब होता है जब पायलट संभावित खतरनाक स्थिति को पहचानने और ठीक करने में विफल होते हैं, जिसमें विमान अस्थिर स्थिति में प्रवेश करता है। इस तरह की घटनाएं आमतौर पर अप्रत्याशित असामान्य घटनाओं से उत्पन्न होती हैं। वाणिज्यिक विमान ज्यादातर समय ऑटो पायलट पर ही उड़ते हैं। अधिकांश पायलटों के लिए स्वचालन आमतौर पर सुनिश्चित करता है कि संचालन सुरक्षित पूर्वानुमेय सीमाओं के भीतर अच्छी तरह से रहे। पायलट सक्रिय रूप से उड़ान भरने के बजाय अपने विमान के प्रबंधन और निगरानी में अपना अधिक समय बिताते हैं। कॉकपिट स्वचालन, जिसे कभी कभी ग्लास कॉकपिट भी कहा जाता है, जिसमें कई कार्यों को करने वाली प्रौद्योगिकियों का एक समूह शामिल होता है। वे जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसे संसाधित करते हैं, इसे एकत्रित करते हैं और इसे पायलटों को प्रस्तुत करते हैं। अक्सर यह सरलीकृत, शैलीबद्ध और सहज तरीके से किया जाता है। फ्लाई बाय वायर के माध्यम से, जिसमें पायलट क्रियाओं उड़ान नियंत्रण प्रणाली के इनपुट के रूप में कार्य करती है, जो विमान के नियंत्रण सतहों के आंदोलनों को निर्धारित करती है। प्रौद्योगिकी पायलट कार्रवाई और विमान प्रतिक्रिया के बीच संबंधों को मध्यस्थ बनाती है। यह अधिभार, थकान और गिरावट के कारण मानवीय त्रुटियों के जोखिम को कम करता है और युद्धाभ्यास को रोकता है, जो विमान को तनाव और खतरे में डाल सकता है। स्वचालन बड़े पैमाने पर डेटा प्रसंस्करण क्षमता और प्रतिक्रिया की स्थिरता प्रदान करता है। हालांकि यह पायलटों के नियोजन पर जांच और अभिनय के बुनियादी चक्र में हस्तक्षेप कर सकता है, जो नियंत्रण और सीखने के लिए मौलिक है। यदि इसका परिणाम कम सक्रिय निगरानी और हाथों में जुड़ाव, पायलटों की स्थितिजन्य जागरूकता और प्रत्याशित होने की क्षमता है, तो प्रत्याशित अपरिचित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह चरण तब तक छिपा रह सकता है जब तक कि मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता न हो। उदाहरण के लिए, जब प्रौद्योगिकी में खराबी या शर्तों का सामना करना पड़ता हो, तो यह पहचान नहीं कर सकता और प्रक्रिया भी नहीं हो सकती है। यह चुनौती थी जिसे AF447 के चालक दल का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें कुछ स्वचालन आश्चर्य से भी निपटना पड़ा, जैसे कि तकनीक उन तरीकों से व्यवहार करती है जो उन्हें समझ नहीं आई या उम्मीद नहीं थी। AF447 के नुकसान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। AF447 अटलांटिक पर रात की उड़ान में 3.5 घंटे का था। एयरबस A330 पर गति संवेदकों के क्षणिक टुकड़े टुकड़े के कारण असंगत एयर स्पीड रीडिंग हुई, जिसके कारण फ्लाइट कंप्यूटर ने ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट करने और फ्लाइट लिफाफा संरक्षण को वापस लेने का नेतृत्व किया, क्योंकि यह अविश्वसनीय डेटा का सामना करने के दौरान करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। चौंका देने वाली बात तो ये है कि पायलटों को अब भी विमान को मैनुअल रूप से उड़ाना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।